हेलो दोस्तों आज है 30 मई और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज आप देख पा रहे हैं कि आज जो निफ्टी है ये नेगेटिव में क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 181 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ है। तो बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम था आज पूरा दिन पॉजिटिव ही रहा और निफ्टी पूरा ही दिन आज नेगेटिव रहा। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव रहे हैं। अगर हम बात करेंगे निफ्टी की तो निफ्टी में बैंक्स पॉजिटिव थी ओवरऑल, और ये पूरे का पूरे बाकी सेक्टर जो है वो नेगेटिव दिखाई दे रही है। सेक्टर वाइज बात करेंगे तो निफ्टी बैंक जो है ये पॉजिटिव, निफ्टी 100, 200, निफ्टी कमोडिटीज़, निफ्टी एनर्जी, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, सब कुछ नेगेटिव में पूरा रेड बना हुआ है बैंक एक्स को छोड़ के। उसके बाद ग्लोबल इंडेक्सेस देख लो। यूरोप में थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, ना के बराबर। एशिया नेगेटिव है। यूएस से तो फिर से नेगेटिव ही है, आप देख पा रहे हैं। अब हम देखते हैं यूएसए की मार्केट। तो दोस्तों नैस्डैक अभी हुए हैं 8, सवा 8 ऑलमोस्ट। तो 8 बजे जो मार्केट खुली है नैस्डैक की, जो हमारी कल की मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगी 31 मई की। तो आप देख पा रहे हैं 100+ पॉइंट्स नेगेटिव में है नैस्डैक। और जो हमारा डाटा इसका है डाउ जोन्स का, तो दोस्तों 400 पॉइंट कल गिरी थी, 400 आज फिर से गिर गई है। अभी 15 ही मिनट हुए हैं और भी गिर सकती है। तो सीधे सीधे हमें पूरे संकेत मिल रहे हैं कि हमारी मार्केट कल भी नेगेटिव ही रहेगी। हो सकता है खुलते ही 200-300 पॉइंट नेगेटिव में खुले, रेड में खुले। तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में बताया था कि फ्राइडे को पीसी का डाटा आने वाला है, इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है। उस डर के माहौल की वजह से ही मार्केट गिर रही है अमेरिका की। तो इसका इफ़ेक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ना ही था। तो फेड ने जो रेट कट करने थे उसमें भी डिले के चांसेस हैं। तो वो भी चीज़ खबर सामने आ रही है। तो ये आप देख रहे हो दोनों कल की मार्केट का, तो इससे पता चल गया कि नेगेटिव ही रहेगी। अब कितनी नेगेटिव जाती है कल के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो दोस्तों जैसे मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि अगर ना ही ट्रेड किया जाए कुछ दिन तो अच्छा है। तो मैंने आज लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, कोई ऑलमोस्ट 2:45, 50 या 3, सवा 3 बजे छोटे छोटे ट्रेड लिए हैं जिसमें मुझे लॉस ही हुआ। मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने कॉल साइड की पहले 7 रुपये 35 पैसे की 22,650 की कॉल ख़रीदी थी लास्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे पॉजिटिविटी नज़र आई थी। लेकिन यहाँ से नज़र आई, वहीं से वो गिर गई। तो मेरा स्टॉप लॉस था नीचे, निकल गया, 650 का लॉस हुआ। उसके बाद दोबारा फिर से 22,550 को पकड़ा। ये था 1 रुपये 25 पैसे पे, 36 लॉट थे। तो ये भी बाइंग होते ही नेगेटिव दिखा मुझे, ये पॉजिटिव हुआ ही नहीं। तो इसको भी मुझे निकालना पड़ा। ये मैंने मैनुअली निकाल दिया था 55-60 की रेंज में। तो क्योंकि छोटा स्ट्राइक प्राइस था, रेंज इसमें स्टॉप लॉस बनता नहीं था। और दोस्तों 1280 रुपये का लॉस हुआ लास्ट में जो था, क्योंकि बैंक निफ्टी था काफ़ी पॉजिटिव था और निफ्टी नेगेटिव ही था। लास्ट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखी, जो आप देखा ही होगा आपने। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये इसका चार्ट खोल लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे 22,421 से ये जो यहाँ तक आई है ना कैंडल, ये कैंडल के बाद इसी कैंडल के बेस पे मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन इस कैंडल के बाद ये रेड जोन में चला गया यहाँ तक। उसके बाद ये काफ़ी ऊपर गया है, लेकिन मुझे लॉस बुक करना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था लास्ट टाइम पे।
तो कल की मार्केट दोस्तों आज की तरह रह सकती है, नेगेटिव रहेगी। कल तो बैंक निफ्टी के भी चांसेस हैं नेगेटिव रहने के। और दूसरा, हमारी जो सबसे बड़ी हमारी इलेक्शंस की है उसका भी डर का माहौल रहेगा। फर्स्ट को क्या होने वाला है, थोड़ा सा एग्ज़िट पोल पंजाब के इलेक्शंस के बाद कुछ हद तक पता चल जाएगा। तो जो बाज़ार के माहिर है वो तो बोल ही रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतेगी तो माइनर मार्जिन से जीतेगी, लेकिन जैसे कि अमित शाह जी ने कल इंटरव्यू में बोला था कि वो 400 प्लस में जीतेंगे, और उसका थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे आज इफेक्ट पड़ा है जो पॉजिटिव नज़र आई है। तो दोस्तों बड़े संभल के और समझदारी से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि विक्स बहुत बड़ी हुई है। इंडिया विक्स आप देख पा रहे होंगे। 1 डे का ट्रेड करें, 1 डे का लगा रहा हूँ मैं चार्ट। ये देखो, ये हमारे इलेक्शंस की न्यूज़ की वजह से मई से ही लगातार बढ़ती जा रही है विक्स। आज तो ये 2-3 दिन पहले तो ये 26 तक पहुंच चुकी थी। इसी की वजह से मैं प्राइस दिखाता हूँ। अब बैंक निफ्टी के ऑप्शंस देखो आप, 5 जून वाले। अब सपोज़ करो ये 48,600 700 पे चल रहा है, ठीक है। अब आप आउट द मनी जाओगे, अब 500 पॉइंट आउट द मनी नीचे चल जो 48 पे, 48 का रेट भी आप देख पा रहे होंगे 500-600 चल रहा है। इतने विक्स बढ़े हुए हैं। नॉर्मली इनका रेट जो होता था वो 150, 200, 250 ऐसे रहता था। अब देखो ये दुगने तिगने हुए पड़े हैं। अब अगर 1000 पॉइंट नीचे चलते हैं, 48,600 700 मतलब 47,700 का रेट भी 500 के करीब चल रहा है। तो इतने विक्स बढ़े हैं, तो बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस वक्त। थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, मार्केट यहीं पे है। इलेक्शन का रिज़ल्ट का आएंगे, उसके बाद हमें भी पता चल जाएगा मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसी हिसाब से हम ट्रेड कर लेंगे। तो दोस्तों बड़े ही सोच समझ के ट्रेड करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी मत करो, आपका पैसा है, रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से ही ट्रेड करो। थैंक यू दोस्तों।